त्रिभुज किसी भी टाइप का हो, अगर उसका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। देखिए, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। इस ट्रायंगल का परिमाप है, पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC। इसका परिमाप होगा, परिमीटर होगा DE प्लस EF प्लस DF। किसी भी तरह का त्रिभुज है या पॉलीगॉन चतुर्भुज है, किसी भी तरह का आकार है, उसके बाहरी बाउंड्री का जो सम होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये जो है पूरा, ये बाउंड्री का जो लंबाई होता है उसको कहते हैं उसका आकृति का परिमाप। ठीक है। अब देखिए, अगर त्रिभुज समबाहु हो यानी सभी भुजा समान हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3 गुने 1 भुजा, मीन्स 3 गुने एक साइड कितना है, A है, 3A हो गया। ठीक है। अब कोई भी चतुर्भुज है, उसके चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। अब स्क्वायर है, उसकी चारों भुजा बराबर होता है तो 4 गुने 1 भुजा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज का परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी कैसा भी त्रिभुज क्यों ना हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज ABC, ये आपको किसी भी टाइप का त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका ऊंचाई मालूम होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार हो गया BC, ये BC, और ऊंचाई हो गया AD, यानी 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई क्यों लिखा, आधार तो समझ में आया, लेकिन संगत ऊंचाई क्यों आया? अब ध्यान से समझिए क्यों आया संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई इसलिए आया क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है और तीनों भुजा को आधार हम ले सकते हैं। तीनों भुजा में से किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। अगर हम BC को आधार लिए तो इस पर जो एल्टीट्यूड होगा, जो लंब होगा, वो इस त्रिभुज का ऊंचाई, अगर आधार BC लिए तो आपको AD ऊंचाई हुआ। अगर आधार आप AB लेते हैं तो इसके C शीर्ष से जो AB या AB के बढ़ाए हुए भाग पर जो लंब होगा वो ऊंचाई होगा। अगर आधार आप AC लेते हैं तो आपका जो B जो शीर्ष है उससे जो इस पर लंब डालिएगा AC पर, वो ऊंचाई हो जाएगा। इसीलिए संगत ऊंचाई लिखा जाता है। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो 3 तरह से, 3 आधार 3 ऊंचाई होगा इसमें। अगर आधार BC लेते हैं तो ऊंचाई शीर्ष A से जो लंब होगा आधार पर, वो शीर्ष लंब होगा। अगर AC आधार लेते हैं तो B शीर्ष से जो लंब होगा वो ऊंचाई होगा। अगर AB आधार लेते हैं तो C शीर्ष से जो लंब होगा वो ऊंचाई होगा। ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो हो गया किसी भी त्रिभुज के लिए। दूसरा है कि समबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज समबाहु हो यानी तीनों भुजा बराबर हो, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मीन्स तीनों भुजा इसका बराबर है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा बोले तो इसका तीनों भुजा बराबर ही होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
ओके। अब देखिए एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा असमान लंबाई का हो, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई का हो, जैसे ए बी बी सी ए सी, तीनों भुजा जो है इसका असमान लंबाई का है। मान लीजिए ए बी, ये शीर्ष ए है, इसके सामने वाला भुजा की लंबाई छोटा ए हो गया, स्मॉल ए। ये शीर्ष बी है, इसके सामने वाला छोटा, इसके सामने वाला भुजा जो है उसे छोटा बी हो गया, ये देखिए। और ये शीर्ष सी, इसके सामने वाला भुजा जो है छोटा सी हो गया, ये देख रहे हैं। यानी छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ये त्रिभुज की तीन भुजा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर जहाँ एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है, एस जो है सेमी पेरीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एस सेमी पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी परिमाप का आधा। ये हुआ परिमाप का आधा मीन्स अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ध्यान से समझिए, इंग्लिश हिंदी दोनों समझा रहे हैं आपको। सेमी पेरीमीटर जहाँ एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए बी सी जो है त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई मीन्स अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजा दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कोई त्रिभुज